33,000 से ज्यादा वोटों से जीती ना। दरियावद में क्या हुआ? दरियावद में इनके एमएलए साहब की डेथ हो गई, हमें भी दुख हुआ। एमएलए साहब की डेथ हो गई दरियावद में। ये कहते हैं ट्राइबल लोग हमारे साथ, उल्टा हुआ। दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस पहले नंबर पर, बील ट्राइबल पार्टी दूसरे नंबर, बीजेपी तीसरे पर। वल्लभ नगर में भी सुपड़ो साहब बीजेपी की जमानत जब, हम पहले नंबर पर। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले ऐसे ही घमंड में घूमते रहे, हमें गालियां देते रहे, जनता इनका हिसाब बराबर कर देगी। अभी तो जन आक्रोश रथों के पहिए खोल के जनता अपने घर ले गई। जन आक्रोश यात्रा में तो पहिए खोल के ले गई, रथ खाली घूम रहे हैं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, अकेले घूम रहे हैं 10, 5, 15, 20। तो लोग जाते ही कहते हैं पेट्रोल डीजल सस्ता करो। तो क्रूड ऑयल कम हो गया, आप मुझे बताओ $71 प्रति बैरल हो गया, तो 107 रुपए कैसे बेच सकते हो? जब मनमोहन सिंह जी थे तो $130 प्रति बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल बिक रहा था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। अब $71 प्रति बैरल हो गया, मतलब आधे से कम हो गया। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 60 रुपए लीटर था, तो अब तो 50 तो बेचो। पूरा पैसा जो इकट्ठा कर रहे जा कहाँ रहा है? जा इसलिए रहा भाई साहब, 10 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए, तो इस पेट्रोल डीजल से इकट्ठा करोगे, आटे पर टैक्स लगाकर इकट्ठा करोगे, पराठे पर टैक्स लगाकर इकट्ठा करोगे, जान लोगे क्या भाई साहब? मारोगे क्या भूख से लोगों को? तो जन आक्रोश तो आपके खिलाफ है और यही परिणाम है। इतना जबरदस्त जन आक्रोश है पूरे देश में कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, उसमें राहुल गांधी जब सड़क पर निकले तो तब तक 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में अनाज मिलता है। वो कांग्रेस की योजना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं मिल रहा है। हम लगातार कह रहे हैं आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं दे दो। आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं नहीं दे रही भारत सरकार। अब हमने पोर्टल खोला है, नया गेहूं देने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हालात ये कि आपने तो कोई काम किया ही नहीं। आपने तो सावन के महीने में पाप कर दिया बीजेपी के लोगों। आटे पर आपने टैक्स लगाया सावन के महीने में। आटे से पराठा बनता है, उसके थोड़े दिनों बाद आटे पर 5% टैक्स, और बोले इस आटे से पराठा बना लोगे तो 18% टैक्स। ये काम किसने किया? ये मोदी सरकार ने, बीजेपी वालों ने किया। हम 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में गेहूं की योजना लाते हैं और ये गेहूं के दाम अचानक बढ़े। कोई बीजेपी की सरकार करके नहीं की, हमने किया है ये। और आप आश्चर्य करेंगे, 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए राजस्थान की सरकार। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं। ये बहुत बड़ी बात। और इन्वेस्ट राजस्थान इतना सफल गया है, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और बॉर्डर, जिस बॉर्डर के लिए कहते थे जैसलमेर, बाड़मेर, आज उनकी वैल्यू बढ़ गई। हमारे नेता राहुल गांधी के साथ लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। इनके जन आक्रोश यात्रा कोई पूछ ही नहीं रहा। अब उस कॉन्सर्ट पर वो आ रहे हैं, तो जितने कॉन्सर्ट में थे ना उससे डबल ट्रिपल भीड़ तो आप कल परसों की उठा के देख लो। वो पैदल चल रही है जिंदाबाद लगाती हुई। देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत की राजनीति बंद करने के खिलाफ देश को एक बार फिर जोड़कर, और बीजेपी को जवाब देने के लिए, इनके जुल्म और अन्याय को जवाब देने के लिए कौन निकला? लोग कहते हैं राहुल गांधी निकला है। तो देखने के लिए लोग आ रहे हैं कि ऐसा क्या दम है इस व्यक्ति में जो पैदल चल रहा है लगातार। बीजेपी वाले कह रहे थे अब 10 दिन 15 दिन चल लेंगे, 100 दिन पूरे कर लिए, हजारों किलोमीटर चल चुके, 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, रेगुलर चलना। और सुबह 6 बजे, डॉट 6 बजे यात्रा शुरू हो जाती है। जज्बा, जोश, उमंग और जिद चाहिए लड़ने के लिए और तपने के लिए। वो जिद पूरे देश की जनता के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी में है।